दोस्तों, बालों की ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसे आम भाषा में बालों में कीड़ा लगना कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, पैची हेयर लॉस। दोस्तों, क्या ये बीमारी इन्फेक्शन की वजह से होती है? आज के वीडियो में यही जानने का प्रयत्न करेंगे और समझेंगे इस बीमारी के स्वरूप को, ये किस तरह की बीमारी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग वीडियोस में पूछा है कि क्या कोई ये इन्फेक्शन है, क्या ये एक दूसरे से फैल सकता है, या ये किसी और तरह की बीमारी है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा, पैची हेयर लॉस, बालों में कीड़ा लगना आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, हमारा एनवायरनमेंट, जिसके अंदर पोल्यूशन है, जिसके अंदर तनाव है, जिसके अंदर अच्छा खान पान बिल्कुल नहीं है, जिसके अंदर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी आरामदायक जीवन। इन सब कारणों के चलते हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और एलोपेशिया एरियाटा भी यानी पैची हेयर लॉस भी हमारी आदतों की वजह से, हमारे खान पान रहन सहन की वजह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये जेनेटिक भी होता है। 15% लोगों में जीन्स इसका कारण होते हैं और लगभग 2% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी ना कभी इस बीमारी से पीड़ित अवश्य होती है। महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में हो सकता है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बालों में एलोपेशिया एरियाटा के पैच हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। ये कीड़ा किसी इन्फेक्शन की वजह से लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस या कोई वायरस इसके पीछे कारण नहीं है। ना ये बैक्टीरिया की वजह से होता है यानी जीवाणु की वजह से होता है, ना ये वायरस की वजह से होता है यानी विषाणु की वजह से होता है, और ना ये फंगस या फफूंदी की वजह से होता है। ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, संक्रमण नहीं है। ये है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अर्थ क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर को बचाने वाली ताकत, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली उल्टा काम करना शुरू कर देती है, रिवर्स हो जाती है, अपने ही शरीर के किसी हिस्से को दुश्मन समझकर उस पर अटैक कर देती है। तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ये बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे छाती में होने वाला सार्कोडोसिस, घुटनों में और जोड़ों में होने वाला रूमाटाइड आर्थराइटिस। इसी तरह जब ये बालों पे आता है तो इसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं और ये एंटीबॉडीज जब अपने ही हेयर फॉलिकल्स को यानी बालों को बनाने वाले जड़ों को ही दुश्मन समझ लेते हैं तो उन पे ये अटैक कर देते हैं और उन्हीं को मारना शुरू कर देते हैं। तो यानी ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है। इसे बिल्कुल इसी तरह से समझो जैसे एक नाविक अपनी ही नाव को डुबो दे, उल्टा कर दे, या फिर एक बाग का माली अपने ही बाग को उजाड़ दे। यानी हमने समझा कि एलोपेशिया एरियाटा, पैची हेयर लॉस, बालों में कीड़ा लगना एक इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये कम्युनिकेबल भी नहीं है, एक दूसरे से फैलता भी नहीं है, बल्कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो शरीर को ही दुश्मन समझकर उसके एक हिस्से पर अटैक कर देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि एलोपेशिया एरियाटा कोई इन्फेक्शन नहीं है। यदि आपको लगता है ये वीडियो और लोगों के भी काम आ सकता है, उनका भी भ्रम दूर कर सकता है, तो आप इसी समय से शेयर कर दीजिए और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसे आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।